तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आपसे हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले जो कि आप सभी के किसी भी एग्जाम में यहाँ से भर भर के प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफियाँ। स्टूडेंट आप सभी को पता होगा कि ये टॉपिक से आप सभी के एग्जाम में बार बार प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं एंड आप सभी को जैसा स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है, जो कि सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो रोवर्स कप की बात करें स्टूडेंट की किस खेल से संबंधित हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जो रोवर्स कप हो जाता है स्टूडेंट आप सभी के फुटबॉल से संबंधित हो जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आप सभी से पूछा जा रहा है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप की बात करें स्टूडेंट की डेविस कप किस खेल से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बैडमिंटन, बी में दिया टेबल टेनिस, सी में दिया लॉन टेनिस और डी में दिया हॉकी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट ये जितना टॉपिक देखने में इजी लगता है उतना एग्जाम में टॉपिक इजी होता नहीं, क्योंकि यहाँ से आप सभी के प्रश्न अच्छे खासे एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्लास के ऊपर। कह रहे कि कोपा कप किस खेल से संबंधित है। तो कोपा कप की बात करें स्टूडेंट की किस खेल से संबंधित हो जाएगा, तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये फुटबॉल से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है। तो सुदीरमन खेल की बात करें स्टूडेंट की किस खेल से संबंधित हो जाएगा, तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 5 एंड 5 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो थॉमस कप की ओर बात करें स्टूडेंट की किस खेल से संबंधित हो जाता है, तो 5 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, ये बैडमिंटन से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अभी तक स्टूडेंट आपसे हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न आपसी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डुरंड कप की बात करें स्टूडेंट की किस खेल से संबंधित हो जाता है, तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, फुटबॉल से संबंधित हो जाता है। किससे हो जाता है, फुटबॉल से। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 7 एंड 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि यूरो कप किस खेल से संबंधित है। तो यूरो कप की बात करें स्टूडेंट तो ये संबंधित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भी फुटबॉल से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी का 8 नंबर दिया हुआ है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप की बात करें स्टूडेंट की किस खेल से संबंधित हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, ये गोल्फ से संबंधित हो जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 9 एंड 9 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि वेटन कप किस खेल से संबंधित है। तो वेटन कप की बात करें स्टूडेंट की वेटन कप किस खेल से संबंधित हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी, ये हॉकी से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न स्टूडेंट आपसे का 10 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा, जरा ध्यान दीजिएगा कि उबर कप किस खेल से संबंधित है। तो उबर कप की बात करें स्टूडेंट की किस खेल से संबंधित हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का सी, यानी कि बैडमिंटन से संबंधित हो जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ये क्लास आप सभी के लिए स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न आप सभी के किसी न किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है ना। तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। अगर आप इस क्लास का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ, तो मैं आप सभी को इस क्लास में बताने वाला हूँ कि आपसे इस क्लास का पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर एक नोट्स तैयार कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो उसके लिए भी वीडियो में इन तक आप सभी जरूर देखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का नौकायन हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 12 एंड 12 नंबर प्रश्न आपसे इसे पूछा जा रहा है कि एजरा कप का संबंध किस खेल से है। तो एजरा कप की संबंध की बात करें किस खेल से हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपसे क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोला खेल से संबंधित हो जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि कोनिका कप किस खेल से संबंधित है। तो कोनिका कप की बात करें स्टूडेंट की कोनिका कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन से संबंधित हो जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये गोल्फ से संबंधित हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी की बात करें स्टूडेंट किससे संबंधित हो जाता है, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि क्रिकेट से संबंधित हो जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा डी, यानी कि इटालियन ओपन हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 17 एंड 17 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है। तो सबसे पुरानी की बात करें तो 17 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि वेटन कप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 18 पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। तो कौन सा कप है, तो 18 का वजह से यानी कि थॉमस कप हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है। तो इंदिरा गांधी स्वर्ण कप की बात करें स्टूडेंट की किस खेल से संबंधित हो जाएगा, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से ये संबंधित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे का 20 नंबर की सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है। तो इसके आयोजन की बात करें तो बी हो जाएगा मलेशिया देश करता है। कौन सा करता है, मलेशिया करता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुब्रोतो कप किस से संबंधित है। तो सुब्रोतो कप की बात करें स्टूडेंट किस कप से संबंधित हो जाएगा, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये फुटबॉल से संबंधित हो जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 22 नंबर की एथनी डी मेलो ट्रॉफी किसके बीच खेले जाने वाली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला से संबंधित है। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंग्लैंड और भारत। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर 23 निम्नलिखित में से किस कप ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है। तो लॉन टेनिस की बात करें तो 23 का हो जाएगा यानी कि डेविस कप हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे आगे 24 नंबर की संतोष कप का संबंध किस खेल से है। तो संतोष कप की बात करें तो 24 का वजह से यानी कि फुटबॉल से संबंधित हो जाता है।
अगला प्रश्न आपसे का 25 नंबर की वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो वर्धमान की बात करें तो भारोत्तोलन से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे 26 नंबर की रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। तो रंगास्वामी की बात करें तो 26 का वजह से यानी कि हॉकी से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न 27 नंबर की अष्टानल कप संबंधित है। 27 का वजह यानी कि आइस हॉकी से संबंधित हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 28 नंबर पूछा जा रहा है कि इंडियन ग्रीन संबंधित है। तो इंडियन ग्रीन की बात करें तो ये संबंधित है चैलेंजर ट्रॉफी से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर निम्नलिखित कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है। तो इसमें से कौन सा ट्रॉफी है। तो 29 का यानी कि राइडर ट्रॉफी जो क्रिकेट में नहीं दिया जाता है। एंड अगला प्रश्न आपसी का 30 नंबर की होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो होलकर ट्रॉफी की बात करें तो यह जाता है ब्रिज से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर की निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटल में से किसकी रोलेड गैरो टाइटल भी कहा जाता है। 31 का जब यानी कि फ्रेंच ओपन को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे 32 नंबर नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाए आपसे का ए यानी कि हॉकी से संबंधित हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 33 नंबर की ओलंपिक खेलों में से किस खेल के लिए वेल वॉकर कप प्रदान किया जाता है। 33 का जब यानी कि मुक्केबाजी में। अगला प्रश्न आपसे 34 नंबर की आगा खा कप किस खेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। तो आज का क्लास स्टूडेंट आपसे कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास अच्छा लगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।